everyone, welcome to Poly Psychology. I hope you all are doing good. So, if you're new to this channel, then please consider subscribing it, and you can also share it among your friends. And please check the description box below as I have shared the important links from my channel, important playlist. Here we are continuing with the Robert Barron series, and today's topic is observational learning. I guess this would be the last part of learning chapter. So let's begin. Observational learning क्या होता है? It is learning from the behavior and outcomes. Behavior जो भी हो रहा है, behavior outcomes जो भी हो रहा है, दूसरों को देख के. Observational, इसी टर्म से ही आपके माइंड में एक चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए कि आई एम ऑब्जर्विंग समथिंग, आई एम गिविंग अटेंशन टू, आई एम सीइंग समथिंग एंड आई एम रिकॉर्डिंग दैट बिहेवियर इन माई माइंड एंड देन आई एम डूइंग सम बिहेवियर चेंजेस इन माई सेल्फ. सो दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. ये आइदर इंटेंशनल भी हो जाता है या फिर अनइंटेंशनल भी रहता है. तो उस तरीके के लर्निंग को आप अपने अंदर का जो बिहेवियर है उस चीज़ को जब दूसरों के जैसे आप अडेप्ट कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर बिहेवियर चेंज आ रहा है आप में, तो दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. नाउ फेमस बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट conducted by Bandura and his colleagues. I hope you all must be knowing who are already into psychology, but जो पहली बार ये वीडियो सुन रहे हैं उनको मैं बता दूं कि एक बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बाय बैंड्यूरा एंड हिज कोलीग्स, जहाँ पे कि 2 एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स बनाए गए थे बच्चों के. फर्स्ट में जो ग्रुप था उसे एक ऐसा टेलीविज़न में एक ऐसा कार्टून का एक शो दिखाया गया, टीवी शो, वेयर द किड्स वेर वेरी एग्रेसिव विद द टॉयज़ एंड द थिंग्स अराउंड देम. दे वॉच्ड दैट मूवी और द शो फॉर सम टाइम एंड द अदर ग्रुप was shown a video where there was no violence. एक ऐसा टीवी शो जहाँ पे कि बच्चे नॉर्मली खेल रहे थे. जो 2 ग्रुप्स बनाए गए थे वो भी बच्चों के ही थे और उन्हें बच्चों का ही वीडियो दिखाया गया. एक वीडियो में दिखाया जा रहा था बहुत ज़्यादा वायलेंस, टॉयज़ को फेंका फेंकी चल रहा था, मारपीट चल रहा था बच्चों के बीच में टॉयज़ को लेके, और दूसरे ग्रुप जो थे वहाँ पे एक बच्चे आराम से खेल रहे थे. वही शो में ही बच्चे आराम से खेल रहे थे. दे वर वेरी नॉर्मल एंड काइंड एंड नाइस विद देयर टॉयज़ एंड एवरीथिंग. उसके बाद क्या किया गया कि एज सुन एज द मूवीज़ for both the control group and the experimental group was over, the children were exposed or the children were taken to a room जहाँ पे कि सिमिलर सिचुएशन को क्रिएट करने का कोशिश किया गया. वहाँ पे एक डॉल रखा गया था जिसको बोबो डॉल बोलते हैं. जो बच्चों ने फर्स्ट ग्रुप, जो बच्चों ने वायलेंस देखा था वो सिमिलर हरकत किए, उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा था क्योंकि वो उस टाइप ऑफ कंटेंट को देख करके आ रहे थे, तो वो चीज़ उनके माइंड में बैठ गया था. ये नहीं कि इंटेंशनली या मतलब कुछ सोच समझ के हम ऐसा करें, ऐसे नहीं. लाइक इनवॉलेंटरीली ही, उन्हें खुद को भी नहीं पता होगा लेकिन उनका बिहेवियर जो है वो इन्फ्लुएंस्ड हो गया था. तो उसे कहते हैं बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट. और जो दूसरा ग्रुप था उनके अंदर ऐसा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला. वो नॉर्मली खेले, नॉर्मली उनमें वायलेंस, एग्रेशन बहुत ज़्यादा कम था. तो आप देखेंगे जैसे कि आप मूवीज़ वगैरह में जाते हैं, आप कोई मूवी देख कर क्या है, आपको अच्छी लगी, कुछ टाइम तक यू विल ट्राई टू एक्ट लाइक द मेन कैरेक्टर. आपको लगेगा कि अरे यार ये तो पूरा मेरा ही स्टोरी है, ये तो मैं ही हूँ, या फिर मुझे ऐसा बहुत मज़ा आता है करने में. अगर आप एक्शन मूवी में जा रहे हो तो आपको लगेगा कि हाँ अभी मैं भी ऐसे रोड पे गाड़ी दौड़ा दूँ, या फिर मैं भी कहीं से ऐसे लाइक हेलीकॉप्टर से कूद जाऊँ, या अंदर में एक अलग सी एनर्जी आ जाती है एक्शन मूवी देखने के बाद. नोटिस किया है कभी? या फिर अगर आप कुछ बहुत लाइक वेरी नाइस स्वीट मूवी देख रहे हो, रोम कॉम, देन यू विल बी लाइक मेरे साथ भी ऐसे ही हो रहा है, सब कुछ फ्लारी लग रहा है. सो दीज थिंग्स हैपन, सो बिकॉज इट हैज़ गॉट एन इफेक्ट ऑन आवर माइंड्स. सो व्हाट आर सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में कौन से बेसिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व होते हैं?
In order to learn through observation, you must direct your attention to appropriate models. अगर आपको कोई चीज़ लर्न करनी है, एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ टारगेट बिहेवियर है, तो आपको अप्रोप्रिएट मॉडल्स को ही फॉलो करना होगा. इफ़ यू वांट टू बिकम अ स्पोर्ट्स पर्सन, if you want to achieve that level of fitness, determination, focus, healthy dietary practices, you need to find your ideal sports person, ideal figure, ideal model आपको चूज करना है. तो आप उसको देख देख करके सीखोगे. सपोजिंग CR7, Cristiano Ronaldo, he is very hard working, so all the sports person, they like to model his behavior, they like to copy his behavior. कॉपी इन द सेंस ऐसा नहीं कि पूरा टोटली आप कॉपी बन जाओ या लाइक उसको ही कॉपी करते रह जाओ, वो सब नहीं. उसके बिहेवियर को, वो कैसे फिटनेस मेंटेन करते हैं, वो कितने आवर्स प्रैक्टिस करते हैं. सो इन ऑर्डर टू लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन, यू मस्ट डायरेक्ट योर अटेंशन टू अप्रोप्रिएट मॉडल्स. नेक्स्ट इज यू मस्ट बी एबल टू रिमेंबर वॉट द पर्सन्स हैव सेड और डन. अगर आपको वो चीज़ को दोबारा से करना है तो ऑफकोर्स आपने देखा है. यहाँ पे अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में, क्योंकि हम ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद हम वो बिहेवियर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं अपने आप में. तो जो भी हमने देखा या सुना, उस चीज़ को याद रखना इंपॉर्टेंट है ना, वरना कैसे आप दोबारा से रिपीट करोगे उस चीज़ को. थर्ड इज़ यू नीड टू बी एबल टू कन्वर्ट दिस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन इनटू अप्रोप्रिएट एक्शन. जो भी आपने देखा है और समझा है उस चीज़ को, उसे आप अप्रोप्रिएट एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं, वो मैटर करता है. जो भी मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस है आपका, उस चीज़ को आप सोच समझ के खुद में अप्लाई कर सकते हो नहीं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. एंड लास्ट इज मोटिवेशन प्लेज रोल. आपके अंदर कितना मोटिवेशन है उस चीज़ को सीख करके अप्लाई करके करने का रियल लाइफ में, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. ऑब्जर्वेशनल लर्निंग एंड एग्रेशन. President Bill Clinton ordered a government study of how the entertainment industry markets violence to children. यहाँ पे लर्निंग और एग्रेशन में क्या रिलेशन है, कि कितना ज़्यादा जो सोसाइटी है, स्टूडेंट्स हैं, यंगस्टर्स हैं, कितना ज़्यादा वो एग्रेशन एंड वायलेंस लर्न कर रहे हैं मीडिया से, मास मीडिया से. उस चीज़ का पता लगाने के लिए जो प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन है, उन्होंने ऑर्डर किया था एक गवर्नमेंट स्टडी कंडक्ट करने के लिए ऑफ हाउ द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ मार्केटिंग वायलेंस टू चिल्ड्रन. बच्चों के मन में ये वायलेंस, एग्रेशन, ये सब जो हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, कैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्रीज, ये मूवीज़, सीरीज़, ये सब कैसे, वाई दे आर शोइंग वायलेंस एंड एग्रेसिव एक्टिविटीज़ एंड दे आर लाइक ट्राइंग टू आइडलाइज दोज बिहेवियर्स. तो उस चीज़ का स्टडी करने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट स्टडी किया था. देयर वर अ सीरीज ऑफ स्कूल शूटिंग्स इन द सेंस स्कूल के अंदर एकदम से जो रियल लाइफ इंसिडेंट है ये, इट इज़ नॉट समथिंग लाइक एक्सपेरिमेंट और समथिंग, रियल लाइफ इंसिडेंट है जहाँ पे कि स्कूल शूटिंग का कांड अकर हुआ था. वेयर कोलम्बिन हाई स्कूल इन लिटिलटन विच इज़ सिचुएटेड इन कोलोराडो, अप्रैल 1999 में 2 स्टूडेंट गनमैन, हथियार से लैस 2 स्टूडेंट, उन्होंने अपने सैकड़ों क्लासमेट्स को मार गिराया, जिसमें कि टीचर भी शामिल थे, और कई लोगों को घायल भी कर दिया. बिकॉज दे हैड रियल गन्स, उनके पास असली हथियार मौजूद थे. एंड उन्होंने इस कांड को, they had done it in real life. So if you want to know more about this incident, you can like search it on internet. This Columbine High School shooting incident, it was very dreadful, very dreadful, very painful and shock to the entire world कि ये कैसे हो सकता है. तो जब like researchers ने इस चीज़ के बारे में पढ़ा, सोचा, समझा, रिसर्च किया, तो कहीं ना कहीं ये वायलेंस जो है, एग्रेशन जो है, यंगस्टर्स दे लर्न इट फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट, दे लर्न इट फ्रॉम दी मास मीडिया. तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए ही ये स्टडी सब किया जाता है. सो लार्ज बॉडी ऑफ रिसर्च इंडिकेट्स दैट एग्रेशन में इंडीड बी लर्न थ्रू ऑब्जर्वेशन. देख कर के ही बच्चे सीखते हैं, और सिर्फ बच्चे ही नहीं,
एडल्ट्स भी जो हैं हम देख कर के ही कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। दैट्स वाई सोशल मीडिया में जब हम खोलते हैं इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, पीपल अपलोड डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट, and then when we are viewing a picture or a video or reel shorts whatever it is, and then we try to compare ourselves कि मैं कहाँ हूँ, मेरे पास ये है कि नहीं है, ये वाला गाड़ी, ये वाला ड्रेस, ये चीज़, अच्छा वो ऐसे कर रहा है तो मे बी दैट इज़ द राइट वे ऑफ लिविंग. सो दीज ऑल थिंग्स दे अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस आवर माइंड, जो कि डायरेक्टली हमारे बिहेवियर को इम्पैक्ट करता है. सो वी शुड बी having a control in watching, or like we should be having a control in the like हम किस टाइप के कंटेंट को हम देख रहे हैं. देयर शुड बी अ कंट्रोल, किस टाइप की जगह पर हम जाते हैं, कैसा हम सोशल इंटरेक्शंस कर रहे हैं, इन सब चीज़ों में एक रहना चाहिए, क्योंकि यही जो है आगे चल के आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है. की फैक्टर्स इन ऑब्जर्वेशनल लर्निंग के की फैक्टर्स क्या हैं? देखो, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग को समझने के लिए आपको इतना समझ जाना चाहिए कि ये एक्विजिशन ऑफ एंड लेटर एक्शन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन है, बिहेवियर और कॉन्सेप्ट्स डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अदर्स. तो आप कैसे एक्वायर कर रहे हो, क्या एक्वायर कर रहे हो? न्यू एक्शन को, न्यू इन्फॉर्मेशन को. इन्फॉर्मेशन देखा, समझ लिया और उसे एक्वायर कर लिया. न्यू इन्फॉर्मेशन को एक्विजिशन ऑफ एंड लेटर एक्शन, पहले तो एक्वायर कर लिया और फिर उस चीज़ को बाद में खुद से भी किया. क्या किया? बिहेवियर या कॉन्सेप्ट डेमोन्स्ट्रेटेड बाय अदर्स. कोई बिहेवियर कुछ किया है, कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ बिहेवियर में, कॉन्सेप्ट में इंडल्ज हुआ है, हमें वो चीज़ पसंद आई, हम देख करके सीख गए और बाद में खुद भी उसे कर दिया. दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल लर्निंग. तो इसमें 4 की फैक्टर्स आते हैं. पहला है कि अटेंशन इंपॉर्टेंट है. एक्सटेंट टू विच वी फोकस ऑन अदर्स बिहेवियर. जब तक अटेंशन नहीं दिए हो उस बिहेवियर को, तो आप कहाँ से सीखोगे? आप देखें ही नहीं तो आप कहाँ से अप्लाई करोगे, है ना? तो इसी के लिए मैंने बोला ना कि क्या चीज़ आप देख रहे हो, पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, उस चीज़ में कंट्रोल होना चाहिए. तो जब आप अच्छी अच्छी चीज़ें देखोगे तो आपकी बिहेवियर भी अच्छी रहेंगी, और अगर नेगेटिव करोगे तो यू नो द कॉन्सिक्वेंसेस. नेक्स्ट इज़ रिटेंशन, एबिलिटी टू रिटेन ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर्स बिहेवियर इन मेमोरी. तो जो हमने देखा उसे कितना हम पहले हम अटेंशन देंगे ना, पहले अटेंटिव होकर के देखा है उस चीज़ को, तो वो माइंड में अब रहेगा. माइंड में रहना इज़ रिटेंशन. हमने रिटेन किया द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अदर्स बिहेवियर इन मेमोरी. माइंड में रखा मैंने उस चीज़ को, मैंने देखा पहले अपनी आंखों से, फिर माइंड में था मेरे कि अच्छा ऐसा उसने किया था बोल के. तीसरा आएगा प्रोडक्शन प्रोसेस. ये एबिलिटी है टू एक्ट ऑन दिस मेमोरी रिप्रेजेंटेशंस. तो प्रोडक्शन प्रोसेस जो तीसरा एक्शन होगा वो हमारा एक्शन वाला फेज़ होगा, जहाँ पे कि हम खुद प्रोड्यूस करेंगे उस चीज़ को जो हमने देखा और हमने रिटेन किया, हम एक्वायर किए थे जो भी इंफॉर्मेशन और बिहेवियर कॉन्सेप्ट को हम उसे एक्वायर किए थे, हम उसे एक्चुअल में खुद भी प्रोड्यूस करेंगे. दैट इज़ प्रोडक्शन प्रोसेस. एंड लास्ट इज़ मोटिवेशन विच इज़ यूजफुलनेस टू अस ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड. मोटिवेशन मतलब जब तक मोटिवेशन नहीं है उस चीज़ को करने के लिए, क्या आप करोगे? नहीं ना. तो वो बिहेवियर को करने के लिए भी एक अंदर से एक मोटिवेशन आना चाहिए. भले ही देख लिया, सीख लिया, समझ लिया, तो मोटिवेशन भी इंपॉर्टेंट रहता है. Now, observational learning in culture. Recently, psychologists have applied principles of observational learning to help meet a challenge of growing concern, which is preparing people to handle culture shock. Culture shock होता है कि 2 तरीके के कल्चर हैं. सपोजिंग इंडियन अमेरिकन, आपका वर्क लगता है, जॉब है, तो उसमें क्या रहता है कि ना हेल एंड हेवन का डिफरेंसेस आ जाता है 2 कल्चर के बीच में. जो चीज़ हम करते हैं वो नहीं करते, जो चीज़ वो करते हैं हमें एब्सर्ड लगता है. तो ड्रामेटिक डिफरेंसेस है, लैंग्वेज में है, कस्टम्स में है, लाइफस्टाइल्स में है, लाइक अनगिनत, है ना. तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग दी जाती है. तो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बहुत ज़्यादा कल्चर में भी इन्फ्लुएंस्ड होता है. कल्चर, किसी का कल्चर हम देख करके सीख रहे हैं. आजकल कितनी सारी चीज़ें हैं जो हमारे इंडियन सोसाइटी में की जाती हैं, जो कि हमारे इंडिया का कल्चर नहीं है. हमारे भारतीय संस्कृति में वो सब चीज़ें नहीं होती थी, और लेकिन अभी हम वी आर लाइक, अभी हम अगर ना करें तो वो हम ऐसे हो जाएंगे कि हमने कुछ किया ही नहीं उस चीज़ का, या वी आर वेरी लाइक वी आर अनअवेयर ऑफ थिंग्स अराउंड अस. पीपल ऑफ आवर कंट्री ओनली विल थिंक इन दिस वे
कि हमें तो कुछ पता ही नहीं, अगर कोई कुछ कर नहीं रहा उस लेवल का तो बोलेंगे अरे इनको तो कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरीके का जो है कल्चर का इन्फ्लुएंस रहता है लैंग्वेज में। यू सी, like the entire education and everything we are taking in English, but English हमारे कंट्री का तो लैंग्वेज नहीं है, बट स्टिल इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज। आपको कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश जानना ज़रूरी है। तो ये सारी जो थिंग्स हैं वो रहती हैं। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए, उस चीज़ को बेटर स्मूथ बैलेंस बनाने के लिए क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग का होना ज़रूरी है। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, सम प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो इसके कुछ क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हुए होंगे। एक स्टडी किया गया था लॉयज़, यंग, ग्राहम एंड हैंसन के द्वारा इन द ईयर 1994, जहाँ पे कि दे हैड सर्वेड सेवरल थाउजेंड सेवेंथ ग्रेडर्स, क्लास 7 में पढ़ने वाले बच्चों को सर्वे किया गया टू एसेस देयर स्मोकिंग हैबिट्स एंड स्मोकिंग हैबिट्स ऑफ देयर पियर्स। दोनों तरीके के स्टूडेंट्स ग्रुप्स का, क्लास 7th के बच्चों का स्मोकिंग हैबिट्स को असेस किया गया था, जहाँ पे कि देखा गया कि जो बच्चे हैं ना वो देख करके ज़्यादा सीख रहे हैं। जिनके फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा स्मोकर्स हुआ करते थे, उन्होंने वो बिहेवियर को काफ़ी ज़्यादा आइडलाइज करके जल्दी लर्न किया था। तो जो भी बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया गया, दे ऑल्सो आस्क्ड participants if they cared how their friends would react if they used drugs and alcohol। 7th graders थे, adolescents बच्चे, तो उन्हें पूछा गया कि आप कैसे मतलब समझोगे, आप अपने दोस्तों को पूछोगे या क्या आपको कुछ ऐसा लगता है कि अगर आपके दोस्तों को पता चला कि आप ड्रग्स या अल्कोहल करते हो, नहीं करते हो। फाइनली दे असेस्ड वेदर ईच स्टूडेंट वाज ऑलरेडी अ मेंबर ऑफ अ सोशल ग्रुप और नॉट। क्या किसी का एक ग्रुप है, दोस्तों का ग्रुप है या नहीं है, वो चीज़ का भी पता लगाया गया। देन ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्कूल ईयर दे सर्वेड द स्टूडेंट्स एज 8th ग्रेडर्स टू डिटरमाइन द स्मोकिंग स्टेटस। तो जब वो 7th से 8th क्लास को चले गए तब उनका सर्वे वापस से किया गया। विच ऑफ दी स्टूडेंट्स वे मोस्ट लाइकली टू हैव स्टार्टेड स्मोकिंग। बिकॉज पियर एक्सेप्टेंस इज सो इम्पॉर्टेंट टू 12 to 13 year olds, जो भी एक्सपेरिमेंटर्स थे उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि आउटसाइडर्स जो हैं, टीन्स हु हैड नॉट येट बीन एक्सेप्टेड इनटू अ फ्रेंडशिप ग्रुप वुड हैव इन्फ्लुएंस्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट बाय द बिहेवियर of their peers than would the teens already in a friendship group. These predictions were confirmed. The results showed that the students or the outsiders were much more likely to emulate the behavior of others and hence begin smoking than participants who were in groups. In fact, outsiders whose best friends smoked in 7th grade were twice as likely to begin smoking than outsiders whose friends did not smoke. In contrast, this pattern of peer influence was not evident among teens who were already in a part of a group. तो already जो ग्रुप में थे उन्हें कुछ चीज़ का टेंशन नहीं था कि मैं ग्रुप में मुझे कोई एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, लेकिन जिनको ग्रुप में जाना था उनका ये स्मोकिंग वगैरह बिहेवियर्स जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ओनली बिकॉज लाइक मैंने बोला ना कि अगर आप नहीं कर रहे हो तो पीपल विल लाइक कंसिडर यू एज अ फूल और समथिंग लाइक दैट, सो दैट वॉज द रीज़न। इन वन इंटरेस्टिंग स्टडी बाय Wirtz, Caldwell and Woolery in the year 1996, they had examined whether mildly retarded children enrolled in a regular classroom could acquire skills by having their non-handicapped peers model the skills for them. So क्या बना है इसका? The skills included spelling their name, using a calculator to perform simple arithmetic and sharpening a pencils. ये सारी छोटी छोटी skills उन्होंने स्टडी करने की कोशिश की कि क्या वो सीख रहे हैं अपने नॉन हैंडीकैप्ड पीयर्स से, अगर वैसे बच्चों को उनके बीच में पढ़ाया जाए तो। ईच ऑफ द स्किल्स वॉज ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सेट ऑफ टास्क्स इनटू द दैट द पीयर ट्यूटर्स लर्न टू परफॉर्म एंड डिस्क्राइब एक्यूरेटली। तो पीयर ट्यूटर्स ही उस चीज़ को सिखाते थे, डिस्क्राइब करते थे, और ईच स्किल को ब्रोकन डाउन किया गया था सिंपल टास्क में, मतलब एक लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल, ऐसे करके टारगेट बिहेवियर अचीव होगा। द स्टूडेंट्स वे रिक्वायर्ड टू मास्टर ऑन वन सेट ऑफ टास्क बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। Through this procedure, each participant acquired useful skills in a relatively short period of time, and it is noteworthy that the time the peers spent modeling the behaviors averaged about 5 minutes per day, suggesting that observational learning can be an efficient tool in
the learning process. So to summarize, observational learning plays an important role in many aspects of the behavior. तो यहाँ पे क्या है कि positive changes पाया गया. Let's look at the last topic of this chapter, skill learning. What is a skill? A skill is the learned capacity to carry out predetermined results with the minimum outlay of time, energy or both. तो skill एक ऐसा learned capacity है to carry out predetermined results, मतलब कि आप उस बिहेवियर को इतनी अच्छी तरह से लर्न कर जाते हो कि प्री डिटर्मिन्ड रिजल्ट्स आप एक्सपेक्ट करते हो विथ द मिनिमम आउटले ऑफ टाइम एनर्जी और बोथ. मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम एनर्जी यूज़ करके जो मोस्ट एफिशिएंट परफॉर्मेंस है, दैट इज़ लाइक द स्किल, एंड यू नो कि दिस वुड बी द आउटकम. In other words, it is the ability to perform some complex tasks smoothly and efficiently, the abilities that one possess. तो स्किल लर्निंग के, स्किल एक्विजिशन के 3 फेजेस होते हैं. सबसे पहला है कॉग्निटिव फेज. ये फेज होता है आइडेंटिफिकेशन और डेवलपमेंट का. किस चीज़ का डेवलपमेंट और आइडेंटिफिकेशन? द कॉम्पोनेंट पार्ट ऑफ द स्किल्स. नाउ दीज इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ मेंटल पिक ऑफ द स्किल्स. जो भी स्किल है उस चीज़ को पहले आप समझोगे वो क्या चीज़ है, वो क्या बिहेवियर, क्या कंपोनेंट्स एक्वायर कर रहा है उस पूरे प्रोसेस में. तो उसको फर्स्ट आप आइडेंटिफाई करते हो, फिर डेवलप करते हो. दूसरा फेज आता है एसोसिएटिव फेज का, वे यू आर लिंकिंग द कंपोनेंट पार्ट्स कि अच्छा यहाँ से ऐसे 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 करके हम अगर लिंक कर रहे हैं, फिर हम अगर कैरी आउट करेंगे तो दैट विल बी beneficial to us. Last would be the autonomous phase. This is developing the learned skill so that it becomes automatic, involves little or no conscious thought or attention whilst performing the skill. Not all performers reach this state. Finally, skilled performance attains automaticity with minimal demands on conscious effort. So let me make you understand this with the help of an example, like the skill of driving. जब आप फर्स्ट कार ड्राइविंग सीखोगे तो तब आप फर्स्ट समझने की कोशिश करोगे कि गियर क्या है, स्टीयरिंग कहाँ है, कैसे डायरेक्शन तय करना है, कहाँ से क्या करना है. उसके बाद आएगा एसोसिएटिव फेज जब आप प्रैक्टिस करोगे, यू आर ट्राइंग टू लिंक द कंपोनेंट पार्ट्स. फिर आता है एक ऑटोनोमस फेज जहाँ पे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग ऐसे लाइक हाथ छोड़ करके भी गाड़ी चल रही होगी, म्यूज़िक सुन रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, फिर भी गाड़ी चला रहे होंगे, तो वो ऑटोमेसिटी लेवल रीच कर जाता है. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. I hope you like this video. Please give it a thumbs up and share it among your friends, and thank you for watching.